बच्चों कक्षा 8 के इतिहास विषय में चौथा अध्याय ग्रामीण जीवन एवं समाज में आज इस वीडियो में आप पुरानी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं नव भूस्वामित्व का उदय तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पुरानी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं नव भूस्वामित्व का उदय। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रथम कुछ दशक बंगाल तथा मद्रास प्रांत में पुरानी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साक्षी रहे अर्थात सबूत या प्रमाण रहे हैं। सन 1815 तक बंगाल की लगभग आधी भू संपत्ति उन जमींदारों के हाथों से निकल चुकी थी जो गांव में रहते थे तथा जो अपने काश्तकारों, व्यापारियों एवं अन्य धनाढ्य वर्ग को सम्मान देते थे। नव जमींदार सामान्यतः कस्बों में रहते थे तथा अपनी पाई की वसूली बड़ी बेरहमी से करते थे। इसलिए अनेक भूस्वामी किसानों एवं अधिभोग काश्तकारों के पास अपनी जोत के स्थायी मालिकाना आयकर थे। इसलिए उन्होंने भूमि को स्वयं बोने के बजाय उसे अत्यधिक दरों पर ठेके पर देना लाभप्रद समझा। अतः भूस्वामित्व न केवल जमींदारी प्रथा वाले क्षेत्रों में बल्कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी भू संबंधों की प्रमुख विशेषता बन गया। कृषि क्षेत्रों पर अत्यधिक जनसंख्या का भार पड़ जाने के कारण कृषि के खंडन या उपविभाजन को बढ़ावा मिला। नील एक वाणिज्यिक उपज थी जिसकी खेती से बागान किसानों को पर्याप्त लाभ होता था। यह भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में एक प्रमुख मद थी। इसका उपयोग ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के कपड़ा रंगने में किया जाता था। जैसे जैसे नील का व्यापार उन्नत होता गया, अनेक ब्रिटिश उद्योगकर्ताओं ने नील के बागानों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। ऐसे व्यापारियों को नीलहे कहा जाता था। ये बागान मालिक नील की खेती करने वाले किसानों से अनुबंध करते थे। कागजों पर लिखे ये अनुबंध सरल दिखते थे किंतु किसानों के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध होते थे। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। भूमि राजस्व की कोई भी व्यवस्था हो, किसानों की दशा सदैव शोचनीय रही। भूमि की लगान दरें बहुत ऊंची थीं, जिसने भारतीय किसानों के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़का दी। किसानों ने अंग्रेजों के प्रति गंभीर असंतोष था क्योंकि उन्होंने भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया। अंग्रेज इस देश पर वास्तव में ब्रिटेन की महारानी की ओर से शासन करते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य भारतीयों की कीमत पर विस्तार एवं समृद्धि प्राप्त करना था। भारत को केवल एक उपनिवेश माना जाता था जो कि अपनी मातृभूमि की समृद्धि के लिए संघर्ष कर रहा था। वे भूमि कर नीतियां जो भारतीय प्रांतों में अंग्रेजों द्वारा लागू की गईं, उन्होंने भारतीय किसानों तथा जमींदारों को बर्बाद कर दिया। बिक्री कानूनों तथा
अनावश्यक करों ने भी जमींदारों को बर्बाद कर दिया। बाद में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई। किसानों की दशा निरंतर शोचनीय थी तथा वे पलायन के लिए विवश हो गए। इस तरह संपन्न गांवों का बृहद स्तर पर विनाश हुआ। देश में जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश नियंत्रण एवं प्रशासनिक विस्तार के फलस्वरूप जनजातीय लोगों के शोषण की गतिविधियों ने जोर पकड़ा। सन 1765 से 1856 के बीच सन 1765 से 1856 के बीच देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हुए। इनमें से अधिकतर विद्रोह किसानों तथा जनजातीय लोगों द्वारा किए गए थे। प्रथम बड़ा शक्तिशाली विद्रोह अंग्रेजों की बंगाल पर विजय के बाद हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सन्यासियों तथा फकीरों ने किया था, जबकि अधिकांश विद्रोही किसान थे जिन्होंने अपनी सेनाएं गठित कर ली थी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी पुरानी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, नव भूस्वामित्व का उदय तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।